बहुत धक्के खा लिए, बहुत भटक लिया, बहुत गुनिया ओझा तांत्रिक गुरुओं के चक्कर में पड़ लिए। अब आखिर तुम कब तक गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ोगे? आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे? आखिर तुम कब तक अपने आंखों में आंसू लाओगे? आखिर तुम कब तक अपना शोषण करवाओगे? कभी शारीरिक शोषण, कभी आर्थिक शोषण, कभी यहां वहां भटकना। आखिर तुम कब तक पड़ोगे? एक काम करो, उठो, जागो, जाकर बालाजी के मंदिर में जाना, अपने घर पर जाना, बागेश्वर बालाजी का चित्र रखना, ओम बागेश्वराय नमः, और सन्यासी बाबा को प्रणाम कह के कह देना, अब बहुत हो गया, अब बहुत लोगों ने हमारी हंसी उड़ा ली, अब आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछोगे इससे क्या होगा? हम आपको दावे के साथ कहते हैं, जब जब संकट आएगा, संकट मोचन किसी ना किसी रूप में बचाने आ जाएंगे। जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी लीला करने आ जाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे, दरबार में तो देखो भाई 200-500 लोगों की अर्जी लग पाती, अब 4 लाख लोगों से मिलना तो संभव है नहीं है, तो ही जिंदगी निकल लिए। दरबार तो एक बहाना है, असलियत में हमें तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। ये पर्चा चमत्कार ये तो हनुमान जी की लीला है और बड़ी अद्भुत है। हाँ, ये उनके लिए है जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, उनकी ठटरी। उनके लिए एक अद्भुतता का विषय है कि भाई चलो एक व्यक्ति के बारे में हम पता कर सकते हैं, 2 व्यक्ति के बारे में, पर कोई 100-100, 200 लोगों की अर्जी के बारे में कैसे बता सकता है? वो भी 100 में 100% सत्य। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, यही बालाजी की कृपा है। हम ये नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं या हम बता देते हैं या हमारे इस चक्कर में रहने ही मत। हम तो सीधी बात जानते हैं, जो हमें बालाजी प्रेरणा देते हैं वो हम बता देते हैं। जैसी हनुमान जी की हमें गुरु जी की प्रेरणा लगती है, अपने इष्ट की प्रेरणा लगती है, हम बता देते हैं। पर हाँ, इतना है, जो जो भी बागेश्वर बालाजी की शरण में आता है, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाता है। तो आप लोग भी राम नाम का जप करो, जो जहां बैठे। आज जिनकी पर्चा बनेंगे सो बनेंगे, 3-3.5 घंटा भी हमारे पास समय है, और आज हम 1 बजे तक दिव्य दरबार लगाएंगे। अभी 10:30 हुए हैं, और थोड़ा ज्यादा लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि कल का दरबार थोड़ा रुक गया था, कल थोड़ा दूसरे मूड में थे। मूड में क्या, थोड़ा सा आवेश आ जाता है। देखो, सच्चाई पर कोई आरोप लगाता है तो आवेश आ जाता। आवेश मतलब थोड़ा गुस्सा, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताएं, एक बार संपूर्ण मीडिया का धन्यवाद जिसने सत्य को दिखाने का साहस रखा। हाँ, पूरी मीडिया का धन्यवाद। नहीं तो लोगों ने भ्रम फैला दिया था कि सनातन तो पाखंडी है, और हमें भी आगे को लोगों, कई लोग तो बाबा कान लगे थे हमें। भगवान की कृपा है कि हमारी दाढ़ी मूछ नहीं है। आओ क्या कर। लेकिन एक बात है, लेकिन भारत के इतिहास में एक और हुआ। भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी धर्म का दरबार इतना एक्सपोज नहीं हुआ है। हुआ, लेकिन भारत के इतिहास में बागेश्वर बालाजी की पूंछ घूमी है। तो जो जिनको बुलाया जाए उनसे प्रार्थना है, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े, देखकर विश्वास करें, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, ये अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ और ध्यान से पढ़ो। अगर अंधविश्वास में पढ़ोगे, अंधविश्वास का साथ दोगे, तो पाप के भागीदार आप बनेंगे। इसलिए पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिखा, अगर वही है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो रोक टोक दीजिए, तो हम समझा देंगे भैया ऐसा लिखा है। हम अपने प्रभु से, इष्ट से प्रार्थना करेंगे और हम मंगल कामना करते जो जहां बैठे हैं। आज तो चारों पंडाल फुल हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे उपाध्याय जी और सुबह से मिश्रा जी बता रहे थे, पंडित श्री ओम प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने अपनी अटूट मेहनत करके इतने विशाल आयोजन को छत्तीसगढ़ में सनातन का झंडा गड़वाया है। हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे कि महाराज जी, आज तो अभी तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं।
बोले गुरुजी खूब जय जयकार हनुमान जी की हो गई है। हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे अद्भुत लीला है। आप सब तो जो जहां खड़े बैठे, कछु जने लेटे, कछु जने चाय पकौड़ी खा रहे, कुछ समोसा खा रहे, जो जहां हैं आप वहीं बैठे बैठे राम नाम का जप करिए। या तो बालाजी प्रेरणा देंगे तो बुला लेंगे, और नहीं भी बुलाएंगे तो चिंता मत करिए। आज सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र भर का जाप करना है। इतने में ही आपका काम सफल हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने दाई ददा की। तो आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते। बागेश्वर धाम या यहाँ पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, पर्चा के नाम पर ना अपनी जानकारी दें, ना अपना नाम बतावें, न किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा दें, क्योंकि बागेश्वर धाम दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और सनातन का यह एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, और बागेश्वर धाम पर 3 साल से दोनों टाइम भंडारा भी निःशुल्क है। लोग कहते गुरुजी हर मंगलवार को 4 से 5 लाख लोग आते हैं धाम पर, चढ़ोतरी भी तो आती होगी। तो बागेश्वर धाम एक ऐसा दिव्य दरबार है जहां की दान पेटियों से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवारजन नहीं, ऐसी बेटियां जिनका कोई नहीं है, गृहस्थी की पूरी सामग्री देकर बागेश्वर धाम परिवार उन बेटियों का विवाह करवाएगा। तो लुचई खा जाइयो, बुंदेलखंडी में उन्हें लुचई कहो जात। का कहो जात? लुचई। लुचई खा जाइयो, खूब खुश रहो, सब पर बालाजी की कृपा बरसती रहे। आओ, आज का दरबार हम शुरू करते हैं। हम फिर कहते हैं, आप लोगों का कार्य सफल करना बालाजी का काम है, हम तो माध्यम है। बताना ना बताना ये बालाजी का काम है। अंधविश्वास में पड़ना नहीं है, किसी गुनिया ओझा तांत्रिक के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। और यहां पर भी पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर सत्य है तो जय जयकार लगाना है, लेकिन जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला क्या क्या नहीं है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, बालाजी की प्रेरणा से राम 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 राम।